हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का भी पेपर हुआ। आज है 2 जनवरी। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका। कैंडिडेट बाहर शुरू। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, आज पेपर का क्या फीडबैक रहता है। एंड मेक श्योर इस एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और जब सेकंड से समाप्त होगा उसका भी हम आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। आपका क्या है, CTIAS डिप्लोमा या बीटेक? मेरा डिप्लोमा और बीटेक के साथ CITS भी है। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जैसा सिलेबस उटपटंग दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन इजी था। हम लोगों ने अच्छा से परफॉर्म किया है और हो जाएगा लगभग। जो भी CITS है उसके लिए लगभग लगता है कि उन लोगों का हो ही जाएगा। ठीक है ना। कितने अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस रहे? अटेम्प्ट मैंने 83 किया है। 83 जी। अच्छा, टेक में कितना रहा और नॉन टेक से क्या रहा? टेक में 20 क्वेश्चन था और नॉन टेक में 80 था। टेक में 80 था। सॉरी जी, टेक में 80 क्वेश्चन था, ठीक है ना। नॉन टेक में था, उसमें आपको जो है ना संविधान से और वो अनुच्छेद जो है ना इन सब से मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। जैसे कल था राष्ट्रपति, सेकेंड सिटिंग में राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, और थर्ड सिटिंग में था कि उपराष्ट्रपति का, सेम चेंज कर दिया था। और आज था उसी टाइप का कुछ था, उससे मिलता जुलता अभी याद नहीं आ रहा है। और आपको क्या कहते हैं, इधर टेक्निकल में जो है ना कैड कैम से और FMS से जो है ना क्वेश्चन मिलते जुलता रहता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले 4 शिफ्ट से आ रहा है। ठीक है ना, मतलब टॉपिक वो पकड़ लिया है, किसी टॉपिक से लेना है, बस आप उस टॉपिक को जो है ना बढ़िया से आप समझते रहिए। वो जो टॉपिक दे दिया है उसी टॉपिक से घूमते रहा है क्वेश्चन। पहले बहाली क्लियर होगा तब ना। बहाली पर 8-10 केस लगा हुआ है। इसमें जो है CTI का और स्टेट में बहाली हुआ है, तो CTI सिर्फ अनिवार्य है, उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ जो है CTI में 30 मार्क्स दिया गया, और यहाँ CTI कॉलेज नहीं है बिहार में, पहला बात। दूसरे स्टेट में कॉलेज है लेकिन यहाँ कॉलेज नहीं है, और उसको जो है मार्क्स दिया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि अदर स्टेट का बच्चा यहाँ आएगा, जॉब करेगा, और यहाँ का जाकर रोड पर रहेगा बच्चा, जैसे कि टीचर में हुआ है BPSC में, उसी तरह से यहाँ इसमें भी वही धंधा होने जा रहा है। दूसरी चीज़, इस बहाली का गजट नहीं था, गजट पास नहीं था। बाद में जो है जब इस पर केस ठोका गया तो गजट पास कराया गया है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है, वो विवादित है। एक दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हुआ कि कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया गया है, वेटेज नहीं दिया गया है, जो कि सभी जगह और बिहार में संविदा में जो भी जॉब कर रहे हैं इस विभाग से, जो भी विभाग से रिलेटेड है, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया गया है। तो पूरी तरह से बहाली नहीं, हमें नहीं लगता है कि क्लियर हो पाएगा। तो एक केस में जो है 17 तारीख का जजमेंट है, जो गजट वाली केस है। फिर उसमें CTI वाले लोग केस किए हुए हैं कि CTI जो है अनिवार्य किया जाए और मार्क्स एक्स्ट्रा जो है 30 नंबर उसको हटाया जाए। तो ये बहाली मिला जुला के पूरा। अक्टूबर के टाइम पे भी कुछ एग्जाम हुई थी ना इसका, BTSC IT इंस्ट्रक्टर का। हाँ, वो भी उसमें जो है क्या किया था कि जो बिहार सरकार जो डिग्री देता है वो अपने डिग्री को ही नहीं वैलिड किया इसमें फॉर्म भरने के लिए शुरू में, उसको वो भी कैंसिल ही समझिए कि एक तरह से। वो लोग जब कोर्ट गया तो उसको वैलिड किया गया है, और अभी जो है एग्ज़ाम उसका लिया जाएगा, मतलब 2-3 दिन बाद। काफ़ी ये पेचीदा हो गया है। पेचीदा, पूरी तरह से बहाली पेचीदा है, इसको जो है ना हर हाल में कैंसिल होना तय है। देखिए, इसमें बिहार सरकार की गलती नहीं है। एक्चुअली क्या था कि DGT का जो नॉर्म्स था ना उसे फॉलो करते हुए इन्होंने पहले जो है NCVT को ही सिर्फ दिया था चांस, ठीक है ना, कि DGT जो है ना SCVT को चांस नहीं देता है। 2022-23 में शायद 21 या 22 में ऐसा प्रावधान जब ये नहीं था तब बिहार सरकार कॉलेज का चला रहा है, बहाली ले का रहा है, कॉलेज अपना बंद कर दे। कॉलेज NCVT का चलाएगा, बंद कर दो कॉलेज, जो NCVT है उसी को चलाओ। SCVT 149 कॉलेज अभी पूरा बिहार में हो गया, सब SCVT NCVT लगा के नया कॉलेज खोला, तो उसको बंद कर दे। जब उसका डिग्री फर्जी है तो काहे वो दे रहा है डिग्री, गरीब बच्चों को बांट के बर्बाद कर रहा है उसको लाइफ के। दूसरा चीज़ NCVT से लोग करेगा ITI, SCVT से नहीं करेगा। CTI था कि नहीं आपका? CTI है, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स जो है उसका
बहुत लोग को नहीं है, तो उसको कैसे आप जोड़ सकते ये हो? तो कहना cancel बात है ना। सही है। अब सीटिया वालों की कमी बिहार में नहीं है, ठीक है ना, कि सीटिया जो भी करते हैं ना, बिहार और यूपी के ही बच्चे मैक्सिमम करते हैं, ठीक है ना? सीटीआई कॉलेज यहाँ है ये नहीं है कॉलेज बिहार नहीं में। है, लेकिन सीटिया की डिग्री वाले की कमी नहीं है, ठीक कमी है नहीं ना? है, जिसके पास इसलिए पैसा था सीटिया वो compulsory 50,000, होना चाहिए। 60,000, 80,000 खर्चा करके दूसरे स्टेट में जाके लोग किया, लाख 50-60,000 तो फीसे ले लिया, और उसके बाद वहाँ हॉस्टल में रहेगा, खाएगा पिएगा करके किया। लेकिन बिहार में एक भी सीटीआई कॉलेज नहीं है, और उसको कह रहा है सीटीआई, तो अदर स्टेट वाला आइए, बिहार वाला रोड पर जाइए, मजदूर बन बन के खाली सब स्टेट में घूमते रहिए। चलिए, हम तो चाहते हैं कि बहाली हो सक्सेसफुल। एक लास्ट क्वेश्चन, कट ऑफ का प्रिडिक्शन कितना करेंगे, कितना तक? कट ऑफ का वही रहेगा 60% के एवरेज रहेगा। एवरेज रहेगा। एवरेज हाँ। मतलब 60% कह रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा नहीं जाएगा, एवरेज रहेगा। हाँ, बस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहेंगे, ढेर सारे इंजीनियर हैं और बेरोजगारी की फौज है, संख्या पदों की संख्या बढ़ाई जाए, बाद बाकी सब कुछ सही है। यही था, मैं देखता हूँ आपका नहीं, चैनल। जेई में ही जो है ना, चलिए, थैंक यू। जेई जो बिहार से डिप्लोमा या फिर बीटेक? डिप्लोमा। डिप्लोमा। कैसा पेपर कैसा लगा? पेपर एवरेज है। एवरेज है। अटेम्प्ट क्या रहे टेक एंड नॉन टेक से? दोनों में मतलब 60 और टेक्निकल में 60, हाँ। नॉन टेक में 15। कैसा क्वेश्चन आज, कैसा क्वेश्चन था टेक वाले में? टेक वाला में वही रोबोटिंग ये सब पूछ रहा है मतलब, और ब्रांच से उतना क्वेश्चन नहीं दे रहा है जो क्वेश्चन ब्रांच से नहीं है? नहीं है। क्या ब्रांच क्या था आपका? मैकेनिकल। मैकेनिकल था, उससे कुछ वैसे क्वेश्चंस नहीं दिखे? क्वेश्चन उतना नहीं है, मतलब 20% है। 20%। हाँ, बाकी सब है, रोबोटिंग है, फिर कैड कैम है, मतलब एवरेज। एवरेज। और बाकी जो नॉन टेक से सवाल है उसमें कैसे क्वेश्चंस रहे? नॉन टेक भी एवरेज है। एवरेज है। उसमें क्या क्या सवाल था? नॉन टेक में भी कुछ बायो से है, और कुछ जीके है, और कुछ जीएस भी है। हाँ, कोई करंट अफेयर भी दे रहा है। करंट अफेयर से भी है। कोई प्रिडिक्शन करेंगे कट ऑफ को लेकर के? कट ऑफ तो मतलब यही 40-50 से ज़्यादा नहीं जाएगा। टफ है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन टफ है। आशा करते हैं आपको हो सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू। हो गया सर, कैसा पेपर रहा? काफ़ी अच्छा रहा पेपर। आपका क्या है, डिप्लोमा या फिर बीटेक? बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। हाँ। आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहे कि नहीं? जैसे वेल्डर ट्रेड आज था, लेकिन वेल्डर ट्रेड से कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रॉब्लम ये था, इन्होंने न्यू पैटर्न फॉलो किया है इस बार से? इस बार से। या हाँ। पैटर्न फेवर कर रहा है आपको या फिर थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा है? नहीं, डिफिकल्टी पेपर है ऑब्वियसली, डिफिकल्टीज, क्योंकि आप बिल्डर का पेपर दे रहे हैं और बिल्डर पढ़ के आए हैं, बट बिल्डर से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, तो आप जनरल अवेयरनेस टाइप में आप दे रहे हैं। इंजीनियरिंग का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बट नॉट अ पर्टिकुलर ट्रेड्स। आप कोई बिल्डर ट्रेड का आज पेपर, तो बिल्डर ट्रेड से नहीं मतलब है। इन्होंने ओवरऑल जो उन्होंने सिलेबस दे रखा, तो उससे उन्होंने क्वेश्चन, बेसिक इंजीनियरिंग से हाँ, क्वेश्चन? बेसिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। हाँ, और जैसे कैड कैम ये सब से, और इंजीनियरिंग ऑटोमेशंस जो है, इन सब से क्वेश्चन बना रहा है। हाँ। ओके, एंड नॉन टेक से जो क्वेश्चन है वो कैसे रहे? नॉन टेक से उन्होंने जो पुराने पैटर्न्स उसे भी फॉलो कर रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर मीन्स दैट जो अभी से पुराने ट्रेड्स के पेपर हुए हैं वही फॉलो अप कर रहे हैं। जैसे उसमें आपको दे रखा था, जैसे न्यू साइक्लोन्स आए उसके नेम हो गए, और जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में उन्होंने 1-2 क्वेश्चन उससे उठा रहे हैं, स्कीम्स जो आ रही हैं उससे उठा रहे हैं। हाँ, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं करें, बायो से 1-2 क्वेश्चन है वो पकड़ रहे हैं इस तरह से। और टोटल अटेम्प्ट क्या रहा आपका? मेरा टोटल 67 रहा है। हाँ, कोई प्रिडिक्शन करेंगे कट ऑफ को लेकर के? कट ऑफ आई थिंक दैट यही 50 to 60 बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि न्यू पैटर्न से पेपर हो रहा है, तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्डर ट्रेड का है, बिल्डर ट्रेड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, ओके, आई विश की हो सिलेक्शन सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर आपका, कैसा रहा? बढ़िया गया है पेपर। आपका क्या था? मेरा टोटल मैंने 70 अटेम्प्ट किया है। 70 अटेम्प्ट किया। आपका क्या था, डिप्लोमा बीटेक या सीटीआई? डिप्लोमा मैकेनिकल प्लस सीटीआई था। सीटीआई भी है आपका? यस, सीटीआई। अच्छा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे ओवरऑल? क्वेश्चन तो ठीक था, इजी टू मॉडरेट था। हाँ, ठीक है। नॉन टेक वाले? नॉन टेक वाले थोड़े से मतलब सही थे, वो भी इजी टू मॉडरेट ही हैं। जीके जीएस था, थोड़ा सा करंट का 2-3 क्वेश्चंस था, बाकी जो है नॉर्मली जो पूछता है 1-2 क्वेश्चन जो है आपका उससे था, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री से था। हाँ, और पॉलिटी से एक क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी से भी क्वेश्चन? हाँ, पॉलिटी से एक क्वेश्चन आ रहा है, कल के डेट में भी था, आज के डेट में भी था। कल भी आपका था पेपर? जी जी जी। कल क्या अटेम्प्ट रहा था? कल भी 70 अटेम्प्ट किया था। जी। क्वेश्चन इज मॉडरेट टू टफ? नहीं, कल थोड़ा सा मतलब पेचीदा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाव था। आज थोड़ा सा सही था। हाँ, आज कोई प्रिडिक्शन करेंगे कट ऑफ को लेकर के? कट ऑफ क्या, वही मे भी जा सकता है। अगर मेरा तो CITS है,
फिर भी मे भी जा सकता है 70% तो जा सकता 70 है। हाँ 70 जा सकता है। आईवेस की हो सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर। डन हो गया पेपर, कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। ठीक रहा। आपका क्या है, डिप्लोमा बीटेक या CTI? डिप्लोमा डिप्लोमा। ब्रांच मैकेनिकल। मैकेनिकल। क्वेश्चंस कैसे लगे सर आपको? क्वेश्चन मॉडरेट था। मॉडरेट। एंड अटेम्प्ट क्या रहा? अटेम्प्ट 86। 86। अटेम्प्ट तो अच्छा करा है आपने। क्वेश्चन थोड़ा साइड हो, क्वेश्चन किस कैटेगरी से थे बेसिकली, टॉपिक वाइज अगर बात करें तो? क्वेश्चन सब थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल। टॉपिक वाइज किस टॉपिक से क्वेश्चंस रहे हैं थोड़ा मेनली? डायनामिक्स से भी था, लगभग हर जगह से है। वो केड के मेड कर दिया है। केड से। आपका जो कोर सब्जेक्ट था मैकेनिकल, उससे क्वेश्चंस रहे कि नहीं? हाँ मैकेनिकल से था। मैकेनिकल से अराउंड कितने क्वेश्चन? क्या अराउंड कितने क्वेश्चंस मैकेनिकल से? था तो सब मैकेनिकल से ही। अच्छा उसी में सब थ्योरेटिकल बेस्ड पूछ रहा है। अच्छा अच्छा। आपका कैसा सीन रहा? मेरा नाम चैत्र मीना है। मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से। मैंने वेल्डर से CITS कर रखा है और मैंने देखा है यहाँ पे वेल्डर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था टोटली। मतलब कि मैकेनिकल का सिलेबस था, वेल्डर वालों को कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। ये था। क्या पूछ रहे, वेल्डर से क्वेश्चंस नहीं है तो क्या से है? जैसे कि ऑटो कैड के थे और मैकेनिकल से संबंधित थे सारे। ऐसा नहीं था वेल्डर का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा एग्जाम है कि वेल्डर का दिया और उसमें वेल्डर के क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, क्या अटेम्प्ट क्या रहा? क्या अटेम्प्ट कितने सवाल बन पाए? तो मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर से। नॉर्मली क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। मतलब बेसिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस थे। यस पूरे। क्या? अच्छा, आपका कैसा रहा? डन। कैसा पेपर कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया नहीं हुआ सर। बहुत बढ़िया नहीं हुआ। नहीं। कहाँ से हो आप? जो यूपी से। यूपी से हैं। बोल रहे हैं वेल्डर से क्वेश्चंस नहीं है। वेल्डर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं है सर। अच्छा, तो फिर वेल्डर का एग्जाम है तो फिर क्या पूछ रहे हैं? ओवरऑल मैकेनिकल है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ज़्यादा है। हाँ, सबसे ज़्यादा तो मतलब थ्योरेटिकल है पूरा, मगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ज़्यादा था। तो प्रीवियस ट्रेंड्स कुछ वैसा फॉलो नहीं हुआ है इस बार? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और जो नॉन टेक से क्वेश्चन थे उसमें कुछ फॉलो अप? नॉन टेक वही सेम पैटर्न नहीं है। नॉन टेक वाला थोड़ा सा पूरा डिफरेंट हो गया इस बार। टेक एकदम ओवरऑल थ्योरेटिकल ही कह सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स थे, बाकी सब थ्योरेटिकल ही थे। अटेम्प्ट बता सकते हैं क्या रहा? मेरा तो रहा 70। कोई प्रेडिक्शन करेंगे कट ऑफ को लेकर के? कट ऑफ तो जाना चाहिए नियर अबाउट 80 के समथिंग आना चाहिए। 70 या 80 के समथिंग। 70-80 कह रहा हूँ। सो ये अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देख रहिए पटना लाइट। बहुत सारे बाहर से भी आए हुए हैं कैंडिडेट, आउट ऑफ बिहार, और डिफरेंट CTIS है, डिप्लोमा, बीटेक, सबके यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं। ऐसा ही अपडेट हम आपको लगातार शेयर करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।